वो साल 2017 था। पुलिस उस वक्त हैरान परेशान रह गई थी जब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इंसानी जिस्म के अलग अलग कई टुकड़े बरामद हुए थे। उस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो इंसानी जिस्म के टुकड़े किसके थे। मरने वाला शख्स आखिर कौन था। यूं तो जुर्म की दुनिया में कई चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं, लेकिन साल 2017 में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई थी जिसने दिल्ली पुलिस को ही घुमाकर रख दिया था। पुलिस उस वक्त हैरान परेशान रह गई थी जब राजधानी की सड़कों पर इंसानी जिस्म के अलग अलग कई टुकड़े बरामद हुए थे। उस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो इंसानी जिस्म के टुकड़े किसके थे। कौन था वो शख्स जिसे इस कदर बेरहमी से कत्ल किया गया था। किसने लाश को काटकर उसके टुकड़े किए थे। दिल्ली की सड़कों पर इंसानी जिस्म के टुकड़े किसने और क्यों फेंके थे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। वो 31 मार्च 2017 का दिन था। सुबह के करीब 8 बज चुके थे। नॉर्थ दिल्ली में रिंग रोड पर उस रोज लोगों की निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सड़क के बीचों बीच किसी इंसान का कटा हुआ सिर कुछ इतने तरीके से रखा था मानो वो सिर ना होकर कोई शोपीस हो। लेकिन कटे सिर का ये सदमा भी जैसे काफी नहीं था। इसी सिर से कुछ दूरी पर 4 अलग अलग हिस्सों में इंसानी हाथ पांव भी बिखरे पड़े थे। वो मंजर बेहद भयानक था और किसी खौफनाक वारदात की तरफ इशारा कर रहा था। लोग वो मंजर देखकर खौफजदा हो गए थे। किसी राहगीर ने इस बारे में पुलिस को इत्तिला दी। सूचना मिलने के बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और अलग अलग हिस्सों में बिखरी लाश के इन टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। इंसानी जिस्म को यूं देखकर पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला संगीन कत्ल का है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पाया कि इंसानी जिस्म के वो टुकड़े करीब 3 किलोमीटर के दायरे में बिखरे पड़े थे। यानी कातिल ने जिस्म के कटे हुए हिस्सों को एक जगह पर नहीं बल्कि रिंग रोड के इर्द गिर्द घूम घूम कर फेंका था, ताकि ना तो कभी इन टुकड़ों का मिलान हो और ना ही कभी कत्ल की इस कहानी का राज खुल सके। यकीनन ये मामला देश की राजधानी में हुए एक ऐसे खौफनाक कत्ल की कहानी थी जो इस वक्त पूरी तरह ब्लाइंड थी। ब्लाइंड यानी बेसुराग। लाश के इन टुकड़ों के सिवाय पुलिस के पास इस कत्ल को लेकर फिलहाल और कोई जानकारी नहीं थी। इंसान के कटे सिर और हाथ पांव को देखकर इतना तो साफ हो गया था कि वो लाश किसी नौजवान की थी, लेकिन वो नौजवान कौन था। कहीं पास ही रहता था या फिर कहीं दूर से लाकर उसकी लाश यहां निपटाई गई थी। ये सब अभी राज बना हुआ था। लेकिन तभी पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देख उसे मामले की तफ्तीश में पहली उम्मीद नजर आई। लाश के कटे हुए हाथ पर एक टैटू बना था। लिखा था ओम साईं राम। अब ये ओम साईं राम ही पुलिस के पास पहला और इकलौता सुराग था। लेकिन सिर्फ इसी सुराग की बदौलत पुलिस के लिए मरने वाले की पहचान करना भी बेहद मुश्किल काम था। पुलिस ने आसपास के रिहायशी इलाकों में ऐसे लड़के की तलाश शुरू की जो घर से गायब था। रिंग रोड पर जहां ये लाश मिली उसके पास ही दिल्ली के बुराड़ी और संत नगर जैसे इलाके मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं जगहों पर गुमशुदा नौजवानों की तलाश का काम शुरू किया। पुलिस का ये काम भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी और जल्द ही उसे एक और कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि वाकई संत नगर से नितिन नाम का एक नौजवान गायब है और इत्तेफाक से उसके हाथ पर भी ओम साईं राम का टैटू है। वाकई टुकड़ों में बिखरी इस लाश की हालत ऐसी थी जिसे पहचान पाना आसान नहीं था और यहाँ तो मामला माँ का था। वो भला अपने बेटे की ऐसी लाश कैसे पहचानती, लेकिन नितिन के छोटे भाई ने गलती नहीं की। उसने पहचान लिया कि ये लाश उसके भाई नितिन की ही है। लेकिन सवाल ये था कि महज एक शाम पहले अपने घर से गुम हुआ 25 साल का नितिन आखिर इस हाल में कैसे पहुंचा। उसका कत्ल किसने किया, इसकी वजह क्या हो सकती थी, और कातिल ने लाश निपटाने के लिए इतना खौफनाक तरीका क्यों चुना। ये तमाम सवाल हर किसी को बेचैन कर रहे थे, लेकिन इन सवालों की तह तक पहुंचने के लिए गहरी तफ्तीश की दरकार थी। अब पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू की। इसी कोशिश में उसे एक और सुराग मिला। वो सुराग था एक सीसीटीवी फुटेज। महज चंद सेकंड की ये सीसीटीवी फुटेज संतनगढ़ के ही एक केमिस्ट शॉप के पास लगे कैमरे में कैद हुई थी, जिसमें 2 लड़के बाइक पर जाते हुए दिख रहे थे और इन 2 लड़कों में एक नितिन था। पुलिस को पता चला कि नितिन एक दिन पहले शाम को एक दवा की दुकान के बाहर खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था और बातचीत के बाद एक लड़के की बाइक पर बैठकर कहीं चला गया था। जिंदा हालत में यही नितिन की आखिरी तस्वीर थी। अब पुलिस ने सारा जोर नितिन के साथ आखिरी बार दिखे उस लड़के को तलाशने में लगा दिया और पुलिस को कामयाबी भी मिल गई। उस लड़के की पहचान हैप्पी के तौर पर हुई, मगर हैप्पी गायब था। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि हो ना हो नितिन के कत्ल के पीछे हैप्पी का ही हाथ है। अब पुलिस हैप्पी को तलाश करने के लिए सर्विलांस का सहारा ले रही थी। हैप्पी की सीडीआर और मोबाइल लोकेशन भी खंगाली जा रही थी। इसी बीच टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस को पता चला कि एक दिन पहले रात के वक्त हैप्पी के साथ एक और लड़के की टेलीफोन पर बात हो रही थी और रात को दोनों ही लड़कों के मोबाइल की लोकेशन भी साथ साथ थी। ये दूसरा लड़का था पवन। अब पुलिस को पवन की तलाश थी।
पुलिस ने उसका पता हासिल किया और उसके ठिकाने पर दबिश दी, जहां से पवन न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसके मकान में पुलिस को ऐसी चीजें नजर आई जिसे देखकर उनके पांव भी ठिठक गए। पवन के कमरे में खून से सनी चादर, कपड़े और दूसरी चीजें पड़ी थी, और तो और घर का पूरा बेड बॉक्स भी खून से भरा था। साफ था कि नितिन का कत्ल यहीं हुआ। कातिलों ने लाश निपटाने से पहले उसे इसी बेड बॉक्स में छुपा रखा था। अब सवाल ये था कि आखिर हैप्पी और पवन ने नितिन की जान क्यों ली? दोनों की उससे क्या दुश्मनी थी? दोनों ने कत्ल का इतना खतरनाक तरीका क्यों चुना था? आरोपी हैप्पी तो पुलिस की पहुंच से बाहर था, क्योंकि वो वारदात के बाद से ही फरार था। लेकिन कत्ल की साजिश को लेकर पवन ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो बेहद चौंकाने वाली थी। आरोपी पवन ने पुलिस को बताया कि नितिन ने उन दोनों के साथ कुछ ऐसा किया था कि वे दोनों उससे दुश्मनी मान बैठे थे। इस बात को 2 साल बीत चुके थे, क्योंकि 15 अगस्त 2015 से ही हैप्पी और पवन के सीने में बदले की आग सुलग रही थी। असल में उस दिन यमुना में नहाते समय 2 लड़के पानी में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई थी। इत्तेफाक से नितिन भी उनके साथ वहां नहाने गया था। यमुना में डूबकर मरने वाले वो दोनों लड़के हैप्पी और पवन के भाई थे, और वो दोनों इस हादसे के लिए नितिन को जिम्मेदार मानते थे। इसी के चलते ही उन दोनों ने मिलकर नितिन को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी लाश को 6 टुकड़ों में बांटकर रिंग रोड पर फेंक दिया था। इस वारदात के खुलासे ने पुलिस को जरूर राहत दी थी, लेकिन पूरे इलाके में इस वारदात की वजह से लोग खौफजदा हो गए थे।